नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्य रायपुर में बजट को लेकर विभागीय बैठक उन्होंने ली है, जिस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना की वजह से 2 साल बहुत प्रभावित रहे हैं, राजस्व की प्रतियां बहुत प्रभावित हुई है। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में बहुत आवश्यक कार्य हुए। किसानों को पैसा देना, गोपालकों को पैसा देना, वन क्षेत्र में रहने वालों को पैसा देना, शासकीय योजनाओं में पैसे जारी करना, ये सब कार्य हमने किया था। लेकिन इस बार कोरोना से मुक्ति मिली है, हमारा बजट का प्लान भी बढ़ने वाला है। दो साल लगातार कोरोना के कारण हमारी राजस्व की प्राप्तियां बहुत प्रभावित रही हैं। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में जो बहुत आवश्यक कार्य थे, किसानों को पैसा देना, गोपालकों को पैसा देना, खेतिहर मजदूरों के पक्ष में पैसा देना, वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पैसा देना, तेंदुपत्ता संग्राहकों को पैसा देना, स्वास्थ्य की योजनाओं में पैसा जारी करना, ये सब काम हमने किया। सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया था, जिसे लेकर अब प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। सीएम के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा है, जिस पर अब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह पर पलटवार किया। रविंद्र चौबे ने कहा कि यह सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। कल गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जो घोषणा किया गया है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को बेकारी भत्ता दिया जाएगा, ये दोनों बातों को लेकर के रोजगार के अवसर भी हमने उपलब्ध कराए हैं। लेकिन जो शेष लोग हैं, जो पंजीकृत छत्तीसगढ़ के बेरोजगार हैं, जिनकी संख्या पिछले विधानसभा में तो लगभग 18-19 लाख बेरोजगारों की संख्या बताई गई थी, उन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। खबर रायपुर से है, जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल के शासन में बीजेपी ने लोगों को ठगने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार के रहते किसानों को बोनस दे नहीं पाई, किसानों को समर्थन मूल्य दे नहीं पाई, किसी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पाई। उनके खुद के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उन्होंने तो कर नहीं पाया। तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनकी सरकार ने बेरोजगारों के साथ कितना छल किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने एक बैठक अपने निवास स्थान पर की। सबसे पहले महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के बजट की समीक्षा की गई। बैठक में विभागीय मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। उच्च शिक्षा एवं तकनीक शिक्षा, कौशल विकास एवं जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, संस्कृति, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, ग्रामोद्योग विभागों की बजट की समीक्षा हुई। सीएम भूपेश बघेल ने 26 जनवरी के मौके पर बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था, जिसको लेकर अब प्रदेश के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अब इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 4 सालों में जिस कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की, उनसे क्रियान्वयन की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का आखिरी साल है, उसके बाद काम खत्म। प्रधानमंत्री जी का बच्चों के साथ सीधी बातचीत और परीक्षा पे चर्चा
इतने गंभीर विषय पे जहाँ छात्र तनाव में रहता है, परीक्षा का भय उसके मन में रहता है और बेचैनी की वजह से वो परीक्षा में असफल हो जाता है और वो जीवन में उस कॉम्प्लेक्स से जीवन भर गुजरता है कि कभी वो असफल हो गया। तो प्रधानमंत्री जी ने इसी बिंदुओं पे मार्गदर्शन दिया कि पास और फेल होना जीवन की परीक्षा नहीं है। परीक्षा पे चर्चा में उन्होंने कहा कि हम कैसे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की हर लड़ाई को जीते हैं और जैसे स्पोर्ट्समैन। तो रायपुर में ये आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया था कि अब बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जिसको लेकर अब बयानबाजियां तेज हो गई है। अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 4 सालों में जिस कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की उनसे क्रियान्वयन की कोई उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का आखिरी साल है, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा और अब ऐसे वक्त में ये घोषणा कर रहे हैं। अब ये घोषणा कितना जमीन पर उतरती है ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बता दें कि रमन सिंह ने पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही जरूरी है कि छात्रों से चर्चा की जाए परीक्षा को लेकर, ताकि जो उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ है जिसके तले वो दबे रहते हैं उस अवसाद से वो निकल सके। और उन्हें पीएम मोदी ने गुरु मंत्र भी दिया है ताकि वो परीक्षा में किसी तरह का दबाव ना ले सके। रमन सिंह ने कहा कि इसी के साथ पीएम ने अभिभावकों से भी अपील की है कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ किसी तरह से ना डाला जाए, ना ही उन पर दबाव बनाया जाए। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के बेरोजगारी भत्ते वाले ऐलान पर अब छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के बयान पर अब निशाना भी साध रहे हैं। तो आपको बता दें कि रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि 4 सालों में कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं ही करती आई है, एक भी काम इन 4 सालों में नहीं किए गए और अब वहीं उनसे क्रियान्वयन की अब जो योजना है उन पर क्या उम्मीद कर सकते हैं ये सब जानते हैं। अब 1 साल सरकार का बचा है और उसके बाद पूरी तरह से काम खत्म हो जाएगा। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के ऐलान पर अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 4 सालों में जिस कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की उनसे क्रियान्वयन की कोई उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का अब ये आखिरी साल बचा है, अब इस आखिरी साल में क्या क्या किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 4 सालों में सिर्फ घोषणाएं की उसके बाद साल में जो उम्मीदें सरकार से है वो कितनी पूरी होती है ये भी देखने वाली बात होगी। जगदलपुर जिला मुख्यालय लालबाग ग्राउंड में सीएम भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हुए बस्तर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास हेतु शासन, प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर लालबाग ग्राउंड में 14 प्लाटून परेड में शामिल हुए, जिसमें पहली बार बस्तर फाइटर के तृतीय लिंग के साथ साथ महिला और पुरुष वर्ग का प्लाटून मुख्य आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास हेतु सर्वोत्तम बलिदान देने वाले पुलिस और सुरक्षा बल के सदस्य तथा नागरिकरण की स्मृति में आमागुड़ा चौक जगदलपुर में स्थापित अमर वाटिका का लोकार्पण किया गया।
तो उधर पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की और छात्रों के साथ में एक समन्वय बिठाया। इसी दौरान प्रदेश के छात्रों का भी जिक्र हुआ। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अच्छा साथियों, समय ज्यादा लेता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है और मैं तो मेरी सिस्टम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए। कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे। और पीढ़ी बदलती जाती है, वैसे स्थितियां जैसे बदलती जाती हैं, वैसे उनके सपने, उनके संकल्प, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है, इसका एक बहुत बड़ा थीसिस शायद ही इतना सैंपल किसी के पास नहीं होगा जी तक। आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते हैं। चलिए लंबी बातें नहीं करते हैं, मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें, ताकि हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है कि साहब ये कार्यक्रम बहुत लंबा चलता है। आपका क्या मत है, लंबा चलता है? लंबा चलना चाहिए। अच्छा, मुझे और कोई काम करना नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ही के लिए हूं, बताइए क्या करेंगे। कौन पहले पूछते हैं? दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती है। अश्विनी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Ashwini. I am a student of Kendra Vidyalaya number 2 Madurai, Tamil Nadu. My question to you sir is, how do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting? Being a good student is also not an easy job. Expectations of others become so high that the person who's giving exam gets so much stressed and they go into depression. Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated, and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this. Thank you, sir.
धन्यवाद अश्विनी. Honorable Prime Minister, sir, Navtesh Dagur hails from the heart of India's capital, Delhi, the imperial seat of several empires, with its charming blend of a grand medieval history and amazing architectural style. Navtesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navtesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister, sir. I am Navtesh Dagur of Kendriya Vidyalaya, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's situation when my results are not good? Kindly guide me, sir. Thank you very much. थैंक यू नवदेश. माननीय प्रधानमंत्री जी, संसार को शांति और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह तथा वर्धमान महावीर की जन्मभूमि प्राचीन नगर पटना से प्रियंका कुमारी कुछ इसी प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं और आपका मार्गदर्शन चाहती हैं. प्रियंका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए. नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है. मैं रवीन बालिका +2 विद्यालय से राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ. मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं. मुझे भी अच्छा नंबर लाना है. इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ. इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें. धन्यवाद. धन्यवाद प्रियंका. माननीय प्रधानमंत्री जी, अश्विनी, नवतेश एवं प्रियंका यह महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं. अश्विनी, आप क्रिकेट खेलती हैं क्या? क्रिकेट में गूगली बॉल होता है. निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है. मुझे लगता है कि आप पहले ही बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो. अगर परिवार के लोगों के आपसे बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है. लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है. उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे. अगर बच्चे वीक हैं तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे. और कभी कभी मां बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों दोस्तों में क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोए जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं. फिर उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं. और समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है. दूसरा, आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा. हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है. 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए. चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है. लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या?
पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, शिक्षक। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है, उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हां, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं। तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, मां बाप को क्या करना वो मैं पहले ही कहा, सामाजिक दबाव में मां बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों के बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा लेंगे। कहां गए एंकर? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके प्रेरक वचनों से अभिभावकों का अपने बच्चों के लिए समझने का मार्ग मिला है। मान्यवर के दबाव में न रहें, हम गांठ बांधकर परीक्षा में उत्साह बनाए रखेंगे। आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, चंबा प्रकृति के अनछुए सौंदर्य को समेटे भारत के पेरिस के रूप में प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है। चंबा हिमाचल प्रदेश से आरुषि ठाकुर आभासी माध्यम से हमसे जुड़ रही हैं। आरुषि, कृपया अपना प्रश्न पूछे। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और मैं केंद्रीय विद्यालय बनीखेत ढलौजी, जिला चंबा की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। माननीय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ, जो मुझे काफी तनाव देता है। कृपया कर मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद आरुषि। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर की अदिति दीवान इसी समस्या पर अपनी मन की जिज्ञासा का समाधान चाहती है। अदिति, अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अदिति दीवान है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन अंतिम तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ।
क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि मैं अपना कोई कार्य समय पर पूरा कर भी लूं तो और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अन्य कार्यों को करने में या तो बहुत ज्यादा देर लगा देती हूँ या तो उन्हें आगे तक के लिए टाल देती हूँ। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूं। धन्यवाद। धन्यवाद अदिति। माननीय प्रधानमंत्री जी, आरुषि और अदिति अपनी परीक्षा की तैयारी एवं समय के सदुपयोग पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया उनकी समस्या का समाधान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।